दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छी ना? देखिए डेली के डेली यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है, रोज करवाया जा रहा है। आप लोग इसे करना मत भूलें कि यूपीएसआई के आए हुए सारे सवाल कराए जा रहे हैं। मारो एकदम धुआं मचा दो, सवाल को मारो गर्दा कर दो, मिट्टी मिट्टी कर दो सवाल को, ठीक है ना? और सवाल करते रहो, एकदम मस्त रहो। देखो इसी प्रक्रिया में पहला सवाल आता है, देखो आपके सामने। अगर PA बराबर 1/2 यदि दिया है PA बराबर 1/2 तो PB बाई A बराबर 1/3, तो PA और B का मान बताइए। PA और B का मान बताइए। ये बताइए PA और B पूछा है भैया। ये बताइए P जो है A का मान कितना है? 1/2 गुणे में B का मान कितना है? 1/3। क्या बराबर 1/6 होता है? ऐसे सवाल दिया है तो ऑप्शन नहीं देखना, यही उत्तर मारना। कह देना हो गया सवाल, मारो एकदम बड़ा से सवाल को, उत्तर आ जाए पहली बार में ही। समझ में आया? PA और B आपसे पूछा था, PA और B आपसे पूछा था। आपने क्या किया? आपने ये किया कि A का मान रख दिया 1/2 और B का मान 1/3 रख दिया, और दरोगा बनने के एक कदम और आगे चल गए आप, ठीक है ना? तो दरोगा बनना है तो सवाल को करना है भैया, और फटाफट जल्द कोशिश करो सवाल जल्दी हो। अब ये बताइए सवाल कहा है 2028 का कैलेंडर फिर किस साल में इस्तेमाल किया जाएगा? इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जानते हैं ना? 28 है। आप जानना हर कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद ही वो आएगा दोबारा। इसलिए जल्दी से बताइए कितना होगा? जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है बता दे रहे हैं, देखो ये लीप वर्ष है, रीजनिंग का सवाल आ जा रहा है। 2028 लीप वर्ष है, ठीक है? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का साल लीप वर्ष वो होता है जो 4 से कट जाता है। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। लीप वर्ष का दोबारा कब रिपीट होता है? 28 साल बाद। 2028 में 28 जोड़ दो, 2056, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? दोबारा कब रिपीट होगा? 2056 में 28 साल को जोड़ दिया। लो तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल को कीजिए आप लोग, ठीक है ना? थोड़ा सा अपनी स्पीड को बनाए रखिए, अपनी स्पीड को बनाए रखिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। 7, 9, 11, 13 और 15। जल्दी से काम करो, 7, 9, 11, 13 और 15 का लासा निकाल लो। 7, 9 जो ऐसी बात दी रही तुरंत लासा निकाला करो। 7, 9, 11, 13 और 15 का एलसीएम निकालो भाई। जल्दी से क्या होगा हमें बताइए, जल्दी से बताइए। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा? इसका एलसीएम आप निकालोगे होगा 450 45। 450 45। उस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं का पता लगाएं, सबसे बड़ी। ये तो ये ना 5 अंकों की, 5 अंकों की संख्या करीब कितनी होगी? 9999, या ऐसे करके होगी 99,999। आपको करना क्या है? आप बड़ी संख्या में जा रहे हैं, इसी का 2 गुणा कर दो, क्योंकि एक संख्या ये है और एक संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, एक संख्या भैया ये है जो आधे पे है, तो इससे दूने पे, ठीक है ना? तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8 और 1 9, और 2 जिरहिया 0, 2 पंचे 10, ठीक है ना? 2 चौका 8 1 9, 990 आएगा। 90,090 मतलब 9,900 990। अब ये 990 ये वाला मत समझ लेना, 990 मतलब हम कहें 90090, ये आएगा सवाल। जल्दी से कीजिए भैया, बहुत अच्छा सवाल था ये, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात को समझना, कैसे करना, कैसे इसका एलसीएम निकाला, इतना आया, ठीक है ना? ये संख्या जो है मतलब 50,000 से करीब कम है, जो है 2 से इससे विभाज्य हो रही है। लेकिन इसने कहा क्या है कि ऐसी संख्या बताए बड़ी से बड़ी, तो इसी का डबल कर दो, क्योंकि ट्रिपल करोगे तो संख्या 6 अंक में चली जाएगी, और डबल करोगे तो संख्या क्या होगी? 5 अंक में ही रहेगी। तो ये संख्या होगी जो विभाज्य होगी। चलिए अगला सवाल,
जहां समझ में ना आए तुरंत पूछना। इसमें थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सारे के सारे आए हुए, तो इसलिए देखिए अगर हम एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगाएंगे तो आप भी थोड़ा बोर हो जाओगे, इसलिए एक क्वेश्चन में 5 मिनट नहीं लगाया जा रहा है, बोर जिससे ना हो थोड़ा आप लोग, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन कराया जा रहा है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। 1 सेकेंड 60 मिनट का, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 60 मिनट का कितना दशमलव है, बताइए जल्दी से। ये होता है, भाग दे दो 60 को 1 से, 0.0166 आएगा डायरेक्ट, और कुछ नहीं, केवल भाग ही देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो सवाल करते रहिए आप। ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने आता है, सवालों की बौछार कर देंगे हम आपके पास, केवल आप करने के लिए तो तैयार रहें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है? भाई ये बताओ रूढ़ संख्या क्या होती है? रूढ़ संख्या ऐसी संख्या होती है भाई साहब जो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी? 27 अभाज्य नहीं है। ऐसी संख्या जो खुद एवं 1 से विभाजित होती है वही अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, देख ध्यान दीजिएगा। 27 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 13 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 17 से कटेगा, लेकिन 47 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। तो क्या है? यह एक अभाज्य संख्या। 2014 का क्वेश्चन है ये। जितने क्वेश्चन अभी तक कराए गए अभी वाले 2014 यूपीएसआई में सब पूछे गए हैं, इसलिए सवाल को गलत मत कीजिए। सवाल बहुत आसान आते हैं, बहुत कठिन नहीं हो। जो कठिन हो गए उनको बताने का तरीका हम बताएंगे, केवल गलत मत करना बस। अगला सवाल 2014 में अगला सवाल आया है, देखिए जल्दी से सवाल कीजिएगा। अगर Q और P के बराबर, Q P 20% के बराबर है, कुछ ना लिखो, सवाल करना है। Q P C तो आपको उत्तर पूछेगा नहीं, ठीक है ना। क्या 20% के बराबर है ये जानिए बस। 20% के बराबर है, 20% के बराबर है, ठीक है ना। और वो जो है RQ के कितना 30% के बराबर है। तो निम्न में से कौन सा 30% के बराबर है ये पूछा है सवाल। लगाइए जल्दी से, सिंपल पूछा है आपसे, कुछ नहीं कहा है। देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको, QP लिखना चाहो तो ऐसा नहीं ना लिखो, हम लिखना के P के कितना, P के जो Q है P के 20% के बराबर है। Q बराबर है 20 के 20%, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, और जो R है Q के, R जो है Q के कितने परसेंट के, परसेंट के बराबर है, 30/100। और जो कह रहा है इनमें कौन सा R के 30% बराबर, R के 30% के बराबर क्या है, यही पूछा है बराबर में। ये क्या है, ठीक है ना। यही कुछ करना नहीं था आपको, ठीक है ना। 20p/100 नॉर्मली जैसे करते आ रहे हो, 20p/100 30/100 गुणे 30/100। R का 30% निकालना है आपको, इसको सबको जाओ भूल, ये भी भूल जाओ, इतना बड़ा नहीं करना। R का 30% निकालना है आपको। R के 30% के बराबर कौन सा है, ठीक है ना। एक अभी आपके पास है R के 30% के बराबर पूछा है, अभी आपने निकाला था 20/100, दूसरा क्या था 30/100, और फिर आपको 30/100 निकालना था, ठीक है ना। 30/100 निकालना था। ये बताइए परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 होता है क्या? तो ये बताइए कि इसमें कुछ कटेगा, जल्दी बताइए क्या कटेगा, क्या होगा। ये 30% से 30% काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। 20 गुणे 30/100, ये कट गया, ये कट गया, 2 से कटा 5, ये कट गया, ये कट गया, मतलब 3/50। और भी कुछ बच रहा है, जल्दी कीजिए सवाल को। R का 30% बताइए, R का 30% बताइए मेरे भैया, किसी बच्चे का गलत नहीं कीजिएगा। आ गया? नहीं आया तो फिर से देख लो, कैलकुलेशन कर लिया करो थोड़ी सी। आपका निकालना था R का 30% बराबर, एक आया था 20/100, दूसरा 30/100,
तीसरा भी 30% में 100, क्योंकि इसका निकालना था 30%, ठीक ना, आर का 30% निकालना था। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका आर का 30% आएगा, ठीक है ना, 0.018 ये आएगा। तो आर का 30% बराबर, आर का जब 30% निकालोगे भाई साहब, ये 30% मतलब बटे में 100 होगा, परसेंट आने के लिए 100 का इसका इधर गुणा होगा तो 1.8 आएगा, यही होगा उत्तर आपका। अब आपको हम एक एक चीजें गुणा करके, ये 100 है बटे में, ये काट के नहीं दिखा रहे जिससे आपका समय ना व्यतीत हो, क्योंकि देखो दरोगा की तैयारी करने आए हो, जो जोड़ घटाओ गुणा भाग तो आता है। मान लीजिए आप कहते हो वो भी नहीं आता मेरे भैया, तो शाम वाली क्लास चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की, शाम को डेली 8 बजे से वहां जाके आप लोग क्लास कर लिया करो, रेगुलर क्लास चलाई जा रही है, ठीक है ना। तो आप लोग जाके वहां क्लास कीजिए और अगले सवाल की तरफ फटाफट करते रहिए, मारो एकदम धुआं मचा दो। देखो क्या कह रहा है, बहुत थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ना। M1 मशीन M2 स्वतंत्र रूप से या तो उत्पाद P या तो उत्पाद Q का उत्पादन कर सकते हैं। ये सवाल एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। उत्पाद P और उत्पाद Q के एक एक नग के उत्पाद के लिए मशीन M1 और M2 को लगने वाले समय मिनटों में जानकारी नीचे तालिका में दी गई है। प्रत्येक मशीन प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, प्रत्येक मशीन प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, ठीक है ना, प्रतिदिन 8 घंटे प्रत्येक मशीन काम कर रही है, ये उसने बोला है, प्रत्येक मशीन प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रही है। तो M1 द्वारा आप यहां लिखिए, M1 जो है, M1 द्वारा, एक सेकेंड, M1 द्वारा, ठीक है ना, 8 का है, प्रत्येक मशीन 8 की कर रही है, ठीक ना, और ये 6 मिनट में कर रही है, एक 6 मिनट में 6, 10 और 8, तो M1 द्वारा 6 मिनट में किया गया कार्य क्या होगा, पूछ रहा है, जल्दी बताइए। 6 मिनट में उत्पाद नगों की संख्या, 6 मिनट में कितने नग बना रहा है, मान लो 1 बना रहा है, ये बात मेरी समझिएगा। तो M2 क्या बनाएगा, M2 तो मान लीजिए M1 6 मिनट में 1 उत्पाद बना रहा है या 1 नग बना रहा है, तो यही पूछा गया है, 8 घंटों में, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 घंटों में कितना बनाएगा ये आपसे पूछा है। तो 8 घंटों में कितना बनाएगा, तो 60 गुणे 8 बटे में, ठीक है। अब ये 60 क्यों गया बटे में 6, क्योंकि ये 6 था। 60 क्यों किया गया, क्योंकि घंटे की बात हो रही है, यहां मिनट दिया गया है, ठीक है ना। अब ये एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा, यहां मैं बता रहा हूं, 8 बटे में 6 करोगे और बटे में 60 करोगे, क्योंकि मिनट की बात है, घंटे की बात है, और तो ये कूद के ऊपर जाएगा, वही 8 गुणे में 60 हुआ है, 6 धामा 60, 10 अठे 80 आया, ये ही 80 आया है, 6 धामा 60, 10 अठे 80। इसी प्रकार Q मशीन M2 द्वारा बनाए गए संख्या नग, Q मशीन M2 द्वारा बनाए गए नगों की संख्या क्या होगी, ये भी होगी क्या, 1 बटे में 6 गुणे में 60 और गुणे में घंटा कितना है, 8 घंटा है, तो ये भी कटा, 6 धामा 60, 10 अठे 80, तो 80 ये आया और 80 ये आया, तो कुल काम कितना हुआ, कुल काम हुआ मेरे भैया 80 प्लस 80, 80 प्लस 80, ये 80 है और ये 80 है, बराबर 160। बात समझ में आई, पक्का। चले अगले सवाल, देखो कुछ कहा नहीं है, 8 घंटे में काम कर रहे हैं, इसने ये कहा है, ठीक है ना। ये 10 और 8 हमने कुछ नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, इस 6 दिया गया है और इस 6 को हमने लिया गया है, क्योंकि मिनट है, M1 और M2 द्वारा कार्य स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है, नग बना रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, पहले में 6 लिया गया और 8 घंटे, दूसरे में ये 6 लिया गया और 8 घंटे, ठीक है ना, और जहां मिनट की बात हुई थी इसलिए 60 से भाग दिया। अगला सवाल देखिए, यही सवाल था, इसी में पूछा क्या है, इसी में यह पूछा है, मशीन एक दिन में उत्पाद के अधिकतम कितने नगों का उत्पादन कर सकती है। तो मशीन जो है एक दिन में कितने नग अधिकतम बना सकती है, जल्दी देखिए, बता के बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए आप लोग भैया,
थोड़ा सा आप लोग भी कर लिया कीजिए सवाल, बहुत सुंदर सवाल है, करके बताइए। 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है, क्योंकि कम काम के लिए तेज, ठीक है ना, कम समय के लिए तेज वाली मशीन का प्रयोग करना होगा आपको, कम काम के लिए तेज वाली मशीन का प्रयोग करना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट रुक जाइए। ये क्वेश्चन है Q के 30 नग और P के 30 नग और Q के 25 नग का उत्पादन करने में कम से कम कितने घंटे का समय लगेगा, ये बताइए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। Q के 30 नग, भाई साहब Q के 30 नग है और P के 30 नग है और Q के 25 नग है, कम से कम समय लेगा। कम समय के लिए ज्यादा तेज मशीन का प्रयोग करोगे आप, ये भी बताओ। कोई काम आपको कम तेज जल्दी चाहिए, ज्यादा बड़ी मशीन का प्रयोग करोगे, ठीक है। जल्दी से 30 नगों का उत्पादन अगर करोगे, 30 नगों का आपका उत्पादन करना है, ठीक है ना, 30 नगों का उत्पादन करना है, डेली 8 घंटे काम करना है, तो 240 मिनट हो गया, ठीक है ना। मतलब कि 240 मिनट का मतलब क्या होता है भैया, 4 घंटा, ठीक है ना। अब ये बताइए, यहीं पे दिया था 25 नग का उत्पादन करने में 25, डेली 8 घंटे करोगे, 25 है ये 25, ये 200 हो गया। 200 का मतलब कितना होता है, 2 पॉइंट कितने घंटे, जल्दी बताइए। 2 घंटा, जल्दी बताइए। 25, अब दूसरा काम सॉरी 6 घंटे के लिए समय करना था, ये सवाल में दिया गया है। पहला 8 और दूसरा 6, ठीक है ना। तो 25 गुणे 6 कितना होगा, 150 होगा ये। जब 150 होगा, 150 मतलब कितना होता है, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट होता है समय, ठीक है ना। यही दिया गया है। टोटल समय कितना हुआ, 4 घंटा ये था और 2 घंटा 30 मिनट ये था, तो बराबर 4 2 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट, ठीक है। ये उत्तर होगा आपका। सवाल अगला ये लीजिए, अगर कंपनी, ठीक है ना, अगर कंपनी के उत्पाद को P के उत्पाद 40 नग चाहिए, अगर कंपनी को उत्पाद P के 40 नग चाहिए, तो Q के उत्पाद एक दिन में कितने ज्यादा से ज्यादा कितने नग उत्पादित, ठीक है ना, उत्पादित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। बहुत सुंदर सा देखो, ये से सवाल एग्जाम में आएंगे, 5-5 नंबर पे प्रभाव डालेंगे। कर ले जाओगे भैया तो 5 नंबर आपका होगा, ठीक है ना। एक बार मेहनत कर लोगे तो 5-5 लोग आपकी झोली में आ जाएंगे। शादी भी होगी, वो भी आपके होंगे, वो भी आपके होंगे, जहां देखो सब आपे के होंगे, पूरी दुनिया आपकी होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा पढ़ाई करो, जल्दी से कीजिए, बहुत सुंदर, जल्दी से कीजिए, थोड़ा सा जल्दी कर लिया करो भाई। बताया जाए, हो गया। जो बच्चा जल्दी करेगा उसको पैसा मिलेगा। भाई 40 नग बनाना था, पहले तो ये जानो, जब 40 नग बनाना है, 8 घंटे काम करना है, तो 240 मिनट मतलब 4 घंटा, ठीक है ना। ये कह रहा है 4 घंटा। फिर उसने कहा लेकिन अब M2 के पास बचा हुआ समय कितना था, M2 के पास कितना समय बचा था, M2 के देखो, M2 के पास बचा हुआ समय आपको निकल, ठीक है। लेकिन एक चीज ये जानिए, M2 के पास टोटल P के 40 नग बनाने हैं आपको, ठीक है ना। 40 नग बनाने हैं, 40 नग बनाने हैं, जल्दी से ये बताइए, अगर 40 नग बनाने हैं तो 40 गुणे में अगर अभी 8 किए थे आप, तो 240 मिनट तो घंटा आया था, ठीक है ना। 40 मिनट बनाने थे। और ये बताइए, अगर वो यही की जगह 40 आप तो निकाला, लेकिन वो अगर 8 के हिसाब से नग बनाता, जो 8 दिया गया था घंटे की 8 के हिसाब से, मिनट जो होता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 8 छंग 48 कितना हो गया, 480 हो गया, 480 मिनट। तो समय बचा कितना उसका,
रियल में अगर आपको उसने 8 बनवा रहा है, लेकिन ये रियल में इतना था, तो बचा कितना समय उसके पास? 480 माइनस में घटा दो, 480 माइनस में 200 कितना 40, 0 से 0 4 आया 240, 240 उसके पास बचा है। अब आप तो इतने समझदार हो, जब उसके पास 240 बच गया, मिनट बच गया, 480 में से ये 320 है भैया, 320। एक बार फिर से बता देते हैं, इसमें कैलकुलेशन में घोचा पाचा हो गया है, ठीक है ना। 60 गुणे में 8 था 480 मिनट, और क्या था 40, लेकिन आपको निकालना था 8 घंटे के हिसाब से, 320 मिनट हो गया। अब ये बताइए पिछला वाला क्वेश्चन फिर जरा देख लीजिए, शायद थोड़ा सा ये भी 3, ठीक है पिछला वाला सही है। ये देखिए अब कितना समय बचा आपके पास? 0, यहां 8 में से 6 और 4 160, 160 मिनट का समय आपके पास बच गया है। ध्यान से समझिएगा, 160 मिनट का समय आपके पास, तो कुल नग उसके कितने होंगे? जो कुल नग है क्योंकि 160 बटे में 6, अब ये 6 कहां से आया? आपके क्वेश्चन में दिया गया था, ये पढ़ लीजिए, ये 6 दिया, ये ठीक है ना। और प्लस में आपको कुल नग निकालना है, कुल नग आपको निकालना है, ठीक ना। जो 480 कुल नग आए थे, ये बटे में 6। अब ये बताइए इसका लासा वासा तो ले लोगे, लासा वासा लेके जल्दी बता दो कितना आएगा। लासा लेके उत्तर करोगे तो 106.66 के करीब ऐसे आएगा उत्तर, ठीक है ना। इसके करीब आएगा, कंफर्म नहीं 6 पॉइंट, लेकिन 106 कंफर्म है, ठीक है। भाग दोगे तो समय बचा लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। ये सवाल है, कीजिएगा आप लोग। 10,400 की राशि इस प्रकार इस, ठीक है ना, इस 2 भाग पे 9% के हिसाब से 6 सालों में अर्जित होने वाले ब्याज के बराबर है। दोनों रकम ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए। रकम ज्ञात करा रहा है आपसे, आपको रकम करनी है। सवाल कीजिए जल्दी से। अच्छा मारो, जल्दी से मार दो, लिखो ना। महाकाल का नाम ले लो, बजरंग बली का नाम ले लो, किसी का जय माता दी बोल लो, श्री राम की जय बोल लो, लेकिन सवाल कर लो, तुरंत उत्तर बता दो। बहुत सरल सवाल है, कठिन सवाल नहीं है, कठिन सवाल नहीं है। जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए भैया, जल्दी से। 2 लोगों को बांट रहा है, 10,400 रुपए की राशि है। तो एक लोगों को तो कुछ मिलेगा, एक्स मान मिलेगा, और दूसरे व्यक्ति को मिलेगा 10,400 माइनस एक्स। दोनों व्यक्तियों की राशि होगी, तो ठीक है ना। एक लोग को इतना मिलेगा, उसे घटा दोगे, दूसरे लोगों को वही मिल जाएगा। अब इसी में से आपके सवाल में उसने कह दिया है, दिख रहा है ना सबको, कहा क्या कि इसी को 10% वार्षिक 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पूछा है। दूसरा क्या था? 10,400 माइनस में एक्स, कितने दर 9% 6 सालों के लिए। कहा क्या कि 9% 6 सालों के लिए ये दे दिया है आपको, क्या ब्याज 9% 6 सालों के लिए दे दिया है, बटे में परसेंट के बाद 100। क्या ये 100 से 100 कट जाएगा? कोई दिक्कत? यहां और भी कुछ, 9 छक 54 है, ठीक है ना। ये 10/50 एक्स हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आप चाहो तो कर लो, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 9 छक 54, इस 54 का गुणा होगा इसमें, तो 10,000। आप चाहो तो ये ना भी काटोगे तब भी काम होगा। देखो आप लोग सोच रहे हो सर काट दे रहे हैं काम हो जाए, नहीं ना लो, देखो ना काटोगे तब भी सवाल लगेगा। इसको भी ना काटिए आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। 10,400 में 54 का गुणा करेंगे, बटे में 100 आएगा। इसको आप माइनस, ठीक है ना, ये माइनस लिखा है, माइनस 9 छक 54 एक्स ऐसे लिख सकते हो, बटे में 100। अब इसको सॉल्व करोगे लासा निकाल के, ठीक है ना, तो आएगा कितना आपका x बराबर 5400 आएगा। अब एक भाग 5400 आ गया और दूसरा भाग 10,400 है, तो 10,400 से 5400 को माइनस कर दोगे, 0 0 0 और 10 5 5000 आएगा दूसरा भाग। पहला भाग 5000, दूसरा भाग
5400 इतना उत्तर आएगा। जब कुछ करना नहीं था, जितना दिया वही लिख दिया हमने और कुछ ना किया। अगला सवाल कीजिए जल्दी से। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय करती है। उसके द्वारा चली गई कुल दूरी है किलोमीटर प्रति घंटा से 10 किलोमीटर, फिर क्या प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय करती है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी है, जल्दी बताइए। तय की गई कुल दूरी 5, 10, 15, 3 दूरियां तीन चालें दी गई हैं, 5, 10, 15। समय दिया है, एक दिया गया है 5, d/5 की दूरी नहीं पता है, प्लस d/10 प्लस d/15। ठीक है, कुछ समान दूरियां, लेकिन 55 मिनट में कितनी दूरियां तय, तो कुल 55 मिनट में कुल कुछ दूरियां तय कर रहा है। 55 मिनट दूरियां नहीं पता है, 60 मानो। अब ये सोच रहे होगे 60 क्या है, एक घंटे में मान लो 60 किलोमीटर जा रहा है, या एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 55/60 करना आएगा। बिल्कुल सारे लोग कर ले जाओगे। देखो एलसीएम लोगे 5, 10, 15, मतलब यह हो जाएगा 60 एलसीएम आएगा। 5, 10, 15 का एलसीएम 60, 5 से काटोगे 12, 5 60, 12 डी प्लस में 10 6 60, 10 डी प्लस 15 डी। बताइए 12 6 18 4 22 डी हुआ, बटे में 60 बराबर 55/60। लड्डू से लड्डू 60 से 60 तो बराबर 22 में 55, 55/22 आपका उत्तर जो भी है उत्तर दो, आगे बढ़ो। अगला सवाल की तरफ, ठीक है ना। d बराबर 5/2, जल्दी से उत्तर दे दो, क्वेश्चन काट के अगले सवाल की तरफ लो। अगला सवाल बहुत सुंदर, महाकाल का नाम लो, महाकाल का नाम लेते रहो, सवाल करते रहो। ठीक है ना। एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर पिघलाया गया और उसमें समान व्यास के आधार वाला शंकु बना दिया गया। ठोस की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, सवाल कीजिए। ठोस की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? फार्मूला लगा दो भाई। सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई स्क्वायर एच होता है, करिए जल्दी से। पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा कितना होता है, एक शंकु दिया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, कीजिए जल्दी से। कुछ कटेगा काट दो, कुछ जो बचे लिख दो, जो कटे काट दो, जो बचे लिख दो। ये बताइए पाई आर स्क्वायर उठ जाएगा और ये क्या हो गया 3, इधर जाएगा 3h, h बराबर कितना आया 3, यही उत्तर और कुछ नहीं। फार्मूला लिखो, उत्तर बढ़ो। तो ठीक है, ये 3h तो आ गया। अब आप ये बताइए, अभी यही उत्तर ना देखना, 3h आ गया है ये। ठीक है ना। ऊंचाई में वृद्धि कितनी हुई थी, 3h माइनस h बराबर 2h। अब ये पूछा है परसेंट की बात पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये बताइए हमें, प्रतिशत की बात जहां पे आती है वहां क्या 100 होता है कि नहीं होता है? तो 2h में वृद्धि हुई है, टोटल ऊंचाई थी h गुणे में 100। अब आएगा आपका उत्तर, जल्दी से लिखिए। बराबर कितना आया 100 गुणे 200, 100 गुणे 2 बराबर 200%। ये उत्तर आया। फटाफट कैलकुलेशन करो, सवाल एक स्टेप में लग रहा है सारे भाई। ये कट गया, आप सोचे ये 3h था, देखो हमने लिखा तो बड़ा है, आप लगाना चाहो h इतना कट गया, h बराबर 3h आएगा। पहले लंबाई h थी, अब 3h हो गया है, मतलब वृद्धि कितनी हुई है 2h की वृद्धि हुई है। 2h की वृद्धि हुई h पे, परसेंट की बात की गई है तो गुणे में 100 होगा, तो 100 गुणे 2 बराबर कितना होगा 200 होगा। ऐसे सोच के एग्जाम में आगे बढ़ना है इस प्रकार से, क्योंकि हम यहां तो आपको डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं। अगर ये तो सिंपल सा सवाल है तो अपने आप से, ये तो बताने वाला तो सवाल है नहीं है। अगर ये बताना पड़ जाए तो हमारा पढ़ाना बेकार है। परसेंटेज की पहली क्लास में बताया गया है, यदि y x से % अधिक है तो x y से कितने % कम है। ऐसे उत्तर में शायद 16 सही ऐसा कुछ उत्तर आता है। हाँ, पूरा बता दें आप लोग, तो मन कर रहे होगे कि पूरा सर बता देते।
तो मन लगा के पढ़ते रहो, मजा आएगा एकदम। देखिए 20-25 सवाल हो गए फटाफट, तो कैलकुलेशन का टाइम बचाओ भैया, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।